सा बेस बन जाएगा, है ना। इसके अंदर हाइड्रेशन भी है और ये अंडर बेस बहुत अच्छा काम करता है। अब इसके ऊपर अगर हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो एक अलग सा ग्लो आएगा जो ऐसा लगेगा नेचुरल है, ठीक है। या तो अगर आप ये परचेज कर सकते हो तो आप ये रख सकते हो अपनी वैनिटी में, अगर नहीं तो फिर आप ये स्विस ब्यूटी का एक आता है, काफ़ी अच्छा है ये, प्राइमर हाइलाइटर दोनों चीज़ें। वैसे हम इसको एज अ अंडर बेस हाइलाइटर यूज कर सकते हैं फाउंडेशन से हाँ, पहले, फाउंडेशन से मॉइस्चराइजर पहले के बाद। हाँ जी, मॉइस्चराइजर के बाद और फाउंडेशन से पहले इसको आप लगा दोगे तो इसी तरीके का ग्लो इसमें भी आएगा। ये तो भी टोनर तो लगाना पड़ेगा ना पहले, मॉइस्चराइजर से पहले। सीटीएम के बाद आप यूज करोगे ना, हाँ। सीटीएम के बाद आप प्राइमर लगा दोगे। अगर आपको लगता है कि प्राइमर की रिक्वायरमेंट है तो प्राइमर लगाओ, वैसे तो लगाना चाहिए बट कई बार होता है कि नहीं होती रिक्वायरमेंट। ये देखो इसको हमने मिक्स किया, ये लगेगा आपको क्रीम की तरह, लेकिन जब आप यूज करोगे तो इस तरीके से इस पर शाइन आ जाएगी, है ना, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए क्योंकि कई बार होता है क्लाइंट के फेस पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं होता। उसके बाद किसी का बिल्कुल ड्राई हाँ, बहुत ज़्यादा ड्राईनेस रहती है तो आप इसको अंडर बेस ग्लो के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके पास DST होनी चाहिए, डबल साइडेड टेप। तो डबल साइडेड टेप में एक तो आती है मोटी वाली, वो नहीं यूज़ करना है क्योंकि हमें पेपर नहीं पेस्ट करना है। ये कहाँ पे यूज़ होती है, इसको आप 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हो। लाइक कि स्ट्रैप हमें छुपाना है, ठीक है, और ऐसा है क्लाइंट के यहाँ पर मैं स्ट्रैप में, ब्लाउज़ के अंदर, लहंगे के ब्लाउज़ में या लांचे के ब्लाउज़ में या सूट में अगर उसका साइड हुक नहीं दे रखा है तो आप ये लगा करके उसको स्टिक कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है। ज्वेलरी, हाँ, ये आप इससे आप ज्वेलरी फिक्स कर सकते हो, इससे आप स्ट्रैप फिक्स कर सकते हो, इससे आप अगर गला डीप है क्लाइंट का, जैसे नेक डीप हो जाता है तो आप ब्लाउज फिक्स कर सकते हो। ये इस तरीके से है, ठीक है। इसको अगर हमें यूज़ करना है तो नॉर्मली हमने टेप की तरह इसको निकाला, इस तरीके से लगाया, और जब हम इसको पील ऑफ करेंगे ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ से ये पील हो जाता है तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये पता भी नहीं चलेगा कि कुछ है, आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। ये डबल साइडेड है, इधर भी ग्लू है और उधर भी ग्लू, ठीक है। तो ये आपका काम करता है बहुत अच्छा, और ये स्किन को किसी तरह का हार्श भी नहीं पहुंचाता है, ओके। तो ये आपके पास होना ही चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रखना है आपको। उसके बाद आते हैं हम अपने ब्रश किट में। तो हमारी जो ब्रश किट है उसके अंदर हमारे पास में लिप ब्रश होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, फाउंडेशन ब्रश होना इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद हाँ लाइनर ब्रश होना इम्पॉर्टेंट है। सारी चीज़ें हमारे पास, सारे टूल्स होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे ब्रशेज़ हैं जो हमारे पास होना चाहिए इस तरीके से। और ब्लेंडिंग ब्रश आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ये नहीं है कि एक ही पे डिपेंड हो। आई मेकअप का ब्लेंडिंग ब्रश हमेशा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना है कि आपकी वैनिटी के अंदर एक सैनिटाइज़र होना चाहिए, एक ब्रश स्प्रे क्लीनर होना चाहिए। आपने क्लाइंट का काम किया, आपने हल्का सा इसके ऊपर स्प्रे किया या किसी टिश्यू के ऊपर आपने स्प्रे किया और उस पर इसको क्लीन कर दिया इस तरीके से, ताकि जो भी इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, जर्म्स है, वो इसके ऊपर आ जाए, वापस से ये क्लीन हो जाए, सैनिटाइज हो जाए, ठीक है। जब आप बहुत सारे मेकअप्स कर रहे हो एक साथ तब तो आप नहीं क्लीन कर सकते, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको डीप क्लीनिंग ज़रूर करो, वंस इन अ वीक कर लो। या अगर आपके पास बुकिंग ज़्यादा आ रही है तो आप इसी तरह से ड्राई क्लीन कर करके यूज़ कर लो। और उसके बाद फिर जब आपको लगता है कि मेरे पास 2-3 दिन का टाइम है तो मैं इसको पूरी तरह से आप वॉश करके, और इसके अंदर आप हमेशा याद रखो कि हॉट ड्रायर ज़रूर यूज़ करें। हॉट ड्रायर यूज़ करने से क्या होता है कि जब हमने सैनिटाइज़र यूज़ किया, हॉट ड्रायर यूज़ किया है, तो क्या होता है कि सैनिटाइज़र का स्मेल इसमें से चला जाता है, प्लस जो भी बैक्टीरिया है वो प्रॉपर पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, इसके अंदर किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। कूल ड्रायर करने से क्या होता है, नमी के ऊपर हमेशा जब आप ठंड में देखते हो ना कि कोई भी चीज़ होती है, फंगस वगैरह पकड़ती धीरे धीरे लेकिन बहुत ज़्यादा पकड़ लेती है। धूप में आप कोई भी चीज़ में फंगस लगती है, कुछ भी होती है, तो वो एकदम से धूप के सामने रखते ही वो क्लीन हो जाती है। उसी तरह इसमें हॉट ड्रायर लगाया है, और हॉट ड्रायर लगाने से पहले आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि इसको हल्का सा वेट रहे तब हॉट ड्रायर लगाए, ये नहीं कि पूरा सूखा हुआ है, सैनिटाइज़र लगाया और इसके ऊपर हॉट ड्रायर लगाना शुरू कर दिया, वो कभी मत करना। वो करोगे तो उससे क्या होगा, एक तो इसके ब्रिसल्स फैल जाएंगे, दूसरी चीज़ ये ख़राब हो जाएगी, और तीसरी चीज़ की ये स्किन पे भी हार्श करने लगेगी, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है, क्लाइंट को लगेगा। तो सारे ब्रशेस को आपको इसी तरीके से क्लीन करना है। और उसके बाद जब आप ब्रश का यूज़ कर लेते हैं तो ब्रश को क्लीन करके हल्की सी इसमें ड्रायर लगा करके, और ब्रश पे इसका एक सीरम आता है, ब्रिसल सीरम आता है,
वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हेयर सीरम होता है बिल्कुल एक ड्रॉप लेके आप हल्का सा उसको हाथ में इस तरीके से रब करके इसको हल्का सा ऐसे करके लगा देंगे। उससे क्या होगा कि इसका जो सॉफ्टनेस है वो बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई शैम्पू या आपने कुछ ऐसा यूज़ कर लिया, कुछ भी डिटर्जेंट वगैरह जो भी आप इसको क्लींजर, बेसिकली ब्रश क्लींजर आपने यूज़ किया तो कई बार ब्रशल्स हार्ड हो जाते हैं, तो वो नहीं होगा इससे। ठीक है, ये सॉफ्ट रहेगा। आप देखो मेरे ब्रशेस हैं काफ़ी पुराने लेकिन बहुत सॉफ्ट है अभी तक, तो ये सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। वैसे